जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एसएससी के द्वारा वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर आपको दो टाइप की वैकेंसीज मिलेगी, जिसमें कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के लिए वैकेंसी है और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी है। विस्तार से जानिए इस वीडियो के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं 22 जुलाई 2023 से लेके 15 अगस्त 2023 तक। बाकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी है, जिसमें कि आप अप्लीकेशन में कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है दोस्तों। यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है अक्टूबर 2023 में हो सकता है। यहाँ पर दो टाइप की आपको वैकेंसीज मिलेगी और सभी वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में CAPF में। सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF में जो सैलरी आपको दी जाएगी लेवल 6 की दी जाएगी, जिसमें 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये ग्रुप बी की पोस्ट होगी, नॉन गैजेटेड नॉन मैजिस्ट्रेट। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस, इसके लिए भी जो सैलरी है लेवल 6 की है 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये ग्रुप C के अंदर आती है और दिल्ली पुलिस की। टेंटेटिव वैकेंसीज़ का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ दिल्ली पुलिस में तो यहाँ पे 109 पोस्ट है, जिसमें कि एक्सेसमैन ESM के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट और स्पेशल कैटेगरी एक्सेसमैन के लिए 3 पोस्ट आपको देखेंगे। स्पेशल कैटेगरी वही है जो NSC है, कमांडोज हैं या फिर स्पेशल फोर्सेस के हैं, वही इनके लिए अलग से वैकेंसी रिजर्व की गई है। यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस रिजर्वेशन इज अवेलेबल फॉर एक्सेसमैन एंड स्पेशल कैटेगरी of accessment as details below. Our quota, out of quota meant for accessment 50% of such quota will be reserved for the following category of accessment, यानी कि 50% जो कोटा है किस कैटेगरी के है, जिसमें कि हैविंग सर्व इन स्पेशल फोर्स, जिन्होंने NSG या फिर स्पेशल एक्शन ग्रुप में काम किया। दूसरा है कि हैविंग रिसीव्ड QI क्वालिफाइड इंस्पेक्टर ग्रेडिंग इन द कमांडो कोर्स, या फिर ऑफिसर्स फ्रॉम द नेवी ऑफ द एयरफोर्स हु हैड वर्कड इन द स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप यूनिट्स। तो इनके लिए स्पेशल 50% कोटा है और 50% अन्य के लिए है। उसके बाद जो CAPF यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस में कितनी वैकेंसी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि जितनी वैकेंसीज हैं उसमें 10% पूर्व सैनिकों को रिजर्व करके रखी गई है। BSF के अंतर्गत 113 में से 11 वैकेंसी आपको पूर्व सैनिकों को देखने को मिलेगी। CISF में 63 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही बढ़िया नौकरी है CISF की, आपको पता होगा। CRPF में 82 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ITBP में 6 वैकेंसीज, उसके अलावा SSB में 9 वैकेंसीज और टोटल वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर तो 1,714 टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि 171 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं। उसके अलावा यहाँ पर 10 वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके मिलेगी दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी वैकेंसी पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके दी गई है। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अदर भी डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई है दोस्तों। यहाँ पर जो एज आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम 25 साल है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। यहाँ पर इसके स्क्रीन पर डिटेल दिया गया है कि जो भी 3 years आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो जो भी आपने सर्विस की है उसको आप टोटल एज से माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस कर देंगे। 3 साल की छूट यहाँ पे दी जा रही है, तो उसके हिसाब से आपकी जो मैक्सिमम एज वहाँ पे दी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इन वैकेंसीज की जो क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जिन्होंने भी बैचलर डिग्री की है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो, आप इनके लिए इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि जिनके पास डिग्री है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर पूरी तरह से छूट दिया है और जिन्होंने भी पूर्व सैनिक जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, मैट्रिकुलेशन एक्सेसमैन, जो एक्सेसमैन जिन्होंने 15 साल सर्विस की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी आप फोर्स में रहे हों, और जिनके पास इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है, ये आर्मी के लिए है। एयरफोर्स और नेवी के लिए भी इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया उसके बेस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो डिग्री की जॉब है वो पूर्व सैनिकों को 10th पास वालों को यहाँ पर दी जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स है एक्सेसमेंट के बारे में, उसको भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अप्लाई करने की जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in के माध्यम से अप्लाई करना हो। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, फोटोग्राफ से सिग्नेचर किस तरह से आपको अपलोड करने हैं उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। फीस यहाँ पे 100 रुपये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, लेकिन पूर्व सैनिकों को उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगा।
सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के कौन कौन से रहने वाले हैं पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रीजन वाइज दिया गया है, उत्तर प्रदेश बिहार के लिए जो ये सेंटर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि रीजन वाइज यहाँ पे बताया गया है। ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, या कौन कौन से सेंटर पड़ने वाले हैं। 2 स्टेटों को 3 स्टेटों के जो सेंटर्स हैं उनको मिला करके रीजन में बदल दिया गया है, और इस एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसी तरह का होने वाला है। तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 जो एग्ज़ाम होगा, पार्ट 2 जो एग्ज़ाम होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। पेपर किस टाइप का आ जाए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के होंगे, और निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी जिस तरह से एसएससी के एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से रिलेटेड, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इससे रिलेटेड 50-50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के आपको पूछे जाएंगे। और टोटल बात करें यहाँ पे तो 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होगा। ये पेपर 1 है और पेपर 2 होगा दोस्तों, ये है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 200 क्वेश्चन 200 मार्क के पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, और जिसमें हाइट वगैरह के बारे में बताया गया है कि जो भी हाइट है यहाँ पे 170 सेंटीमीटर है, लेकिन जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट के हैं, सिक्किम के हैं, उनके लिए यहाँ पर 165 हाइट रखी गई है। उसके अलावा ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइबल उनके लिए 162.5 हाइट आपको देखने को मिलेगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे एक्सेसमेंट को, यहाँ पे कोई भी पीईटी नहीं है, यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी होती है, रेस होता है, और फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या होती है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसमें कि 100 मीटर रेस होगा जो कि 16 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा 1.6 किलोमीटर का रेस होगा जो कि 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, तो ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आता है। तो ये आपको देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जो यहाँ पे नोट लिखा है उसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट है उसको रिक्वायर नहीं है, नॉट रिक्वायर टू अंडरगो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। हाउएवर जिस तरह से आप एक्सेसमेंट को जो रिक्वायर होगा, जिसमें कि आपको रिटन टेस्ट होगा, उनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा जिसमें कि हाइट वेट वगैरह नापा जाता है, वो आपको देने की आवश्यकता है। उसके बाद मेडिकल जो टेस्ट होगा वो होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि पूर्व सैनिकों को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और बाकी आप कंप्लीट डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। ओरिजिनल वैलिड फोटो, आईडी प्रूफ, हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। आपके पास जो पूर्व सैनिकों के लिए मेन है, जिसमें एक्सेसमेंट डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपके पास होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स दी गई है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। आज इतना ही।